बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया सिग्नल से पीएसएक्स लाउंज में आप तमाम दोस्त ahbab की खिदमत में केसी 100 इंडेक्स का रिव्यू करने जा रहे हैं। केसी 100 इंडेक्स का रिव्यू करेंगे कि लास्ट डे कैसा रहा, लास्ट वीक में क्या चीज़ें डिस्कस की थी और फिर हमने कैसा विटनेस किया, और उसके बाद आने वाला दिन यानी आज का दिन और आने वाला वीक जो कि जून 12 से लेकर आज के दिन से जून 16 फ्राइडे तक रहेगा, वो कैसा रह सकता है, उसको डिस्कस करके चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। और उम्मीद ये करेंगे कि आप लोग हमारे इस डिस्कशन से फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि अगर आप डिस्कशन से फ़ायदा नहीं उठाते ना तो फिर हमें इतनी एफर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। डैट इज़ नॉट पेड कंटेंट। देखिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दिया जा रहा है। केसी 100 इंडेक्स का व्यू हम नॉर्मली पब्लिश कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ इंडेक्स की बेस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आपने इंडिविजुअल स्टॉक्स लेना है और उस इंडिविजुअल स्टॉक्स में कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो बायो डिप सजेस्ट कर रहे होंगे, जिनमें लिमिटेड डाउन साइड्स नज़र आ रहे होंगे, तो उसमें आप सेल ऑन स्ट्रेंथ तो नहीं कर सकते ना, अगर आपको इंडेक्स ये कह रहा है कि जी सेल ऑन स्ट्रेंथ कर दें। इसी तरह कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे डेफिनेटली जिसमें इंडेक्स तो हो सकता है कि आपको बायो डिप्स के व्यूज़ देता हो, लेकिन वो स्टॉक अपने टॉप के करीब ट्रेड हो रहे हो और ऐसे लेवल्स पे खड़े हों जिनकी प्रोबेबिलिटी या चांसेस लिमिटेड अपसाइड के बनते हों और नीचे वाली साइड ज़्यादा खुलती हुई नज़र आ रही हो। तो इंडेक्स का व्यू हमेशा एज ए ब्रॉडर आउटलुक कि बड़े कॉन्टेक्स्ट में पूरी मार्केट क्या कर सकती है, उसके पॉइंट ऑफ से देखने और समझने की ज़रूरत है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस को ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली फॉलो करने की ज़रूरत है, विदाउट अनबाइस्ड एंड विदाउट ए प्रोएक्टिव अप्रोच आप लोग इस मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते। सो कमिंग राइट टू द पॉइंट, लास्ट डे और लास्ट वीक हमने 41,904 पे क्लोज होते हुए देखा। डे ऑन डे बेसिस पे 218 पॉइंट, जबकि वीक ऑन वीक बेसिस पे एक डिसेंट 551 पॉइंट का गेन विटनेस हुआ। इंडेक्स की ट्रेडेड रेंज 41,932 से 41,677 रही डे के लिए। 78.71 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ। डाउन था ये वॉल्यूम 22% लास्ट ट्रेडिंग डे से, यानी थर्सडे के 101 मिलियन से कम नज़र आया फ्राइडे को तकरीबन 22% वॉल्यूम। और इसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। इंडेक्स ने अपसाइड का लेवल टेस्ट किया, एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हुई, सपोर्ट को टेस्ट किया, एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई, जिसने इंडेक्स में एक इनडिसाइसिव और वॉलेटाइल मूव बनाए रखा, जिसने समझदार प्लेयर्स को साइड लाइन रहने को अप्रोच करने को, साइड लाइन रहने को प्रेफर्ड किया। और वीक ऑन वीक बेसिस पे ये बात बिल्कुल डिस्कस थी कि इंडेक्स के लिए जो अपसाइड है वो 42,320 का टारगेट होगा। और ये हम डिस्कस कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था कि इंडेक्स में जो फॉर्मेशंस हैं, जो इंडिकेशंस हैं, जो रीडिंग्स हैं, वो ये बता रही हैं कि एक रिकवरी लाइकली है। और वो रिकवरी सिर्फ इंडेक्स में नहीं, बल्कि हमने ये कहा था कि बियर्स का एक ब्रीदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, बियर्स आराम करते हुए नजर आएंगे और इंडेक्स 42,320 का एक्सपेक्टेड टॉप टारगेट कर सकता है। 42,307 का हमने हाई बनते हुए देखा, ऑलमोस्ट 42,320 का टारगेट हिट हुआ। इन एरियाज पे हमने ये डिस्कस किया था कि प्रॉफिट टेकिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जिस दिन ये लेवल टेस्ट हुआ, यानी वेनेसडे वाले दिन, उसके बाद हमने 2 दिन एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग भी ट्रिगर होते हुए देखी, इंडेक्स को नेगेटिव जोन में जाते हुए भी देखा, नेगेटिव क्लोजिंग भी होते हुए देखी इवन। एंड फाइनली इंडेक्स कंक्लूडेड एट 41,907 विद द गेन ऑफ 551 पॉइंट्स। 500.82 मिलियन का केसी 100 इंडेक्स में वॉल्यूम जनरेट हुआ। दैट वाज हाईएस्ट वॉल्यूम सिंस 20 मार्च 2023। और इस वॉल्यूम की सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये वॉल्यूम अगर आप डे ऑन डे बेसिस पे इसको शिफ्ट करें और नोटिस करें तो आपको आइडिया होगा कि ये वॉल्यूम हमने तब जनरेट होते हुए देखा जब इंडेक्स एक्सपेक्टेड वीकली टॉप, जो कि हमने डिस्कस किया था 41,320 पे, उसके अराउंड ट्रेड कर रहा था। और इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली चेंज ऑफ हैंड हुआ, लेकिन ये चेंज ऑफ हैंड स्ट्रेंथ के ऊपर हुआ। किसी ने किसी तो कुछ ना कुछ बेचा, तो किसी ने कुछ खरीदा ना, तो डेफिनेटली डेट रीडिंग सजेस्ट कि डिस्ट्रीब्यूशन एट हाइज हुई, सेल ऑन स्ट्रेंथ हुआ। स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशंस उन इन्वेस्टर्स को डंप की जो कि ये समझते थे कि हम कहीं रह ना जाएं, मार्केट तो बुलिश है। और फिर उस बुलिश मार्केट ने जो उनका
व्यू है वो डेफिनेटली एक दो दिन उनको थोड़ा बहुत पेन भी दिया होगा, क्योंकि उसके बाद एकदम मार्केट नेगेटिव जोन में ट्रेड करते हुए नजर आई लास्ट 2-3 डेज। और थैंक्स टू अल्लाह के फाइनली कंक्लूडेड ऑन ए पॉजिटिव नोट। इंडेक्स ने 41,850 से ऊपर क्लोज किया, जिसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इंडेक्स वंस अगेन 42,030 42,195 की जो रेजिस्टेंस या आज के दिन का लेवल बनता हम नज़र आ रहा है उसको टारगेट कर सकते हैं। 42,200 से ऊपर की सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स को चाहिए, जिसकी बेसिस पे इंडेक्स वीकली लेवल्स को टारगेट कर सकेगा, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 42,280 से 42,560 पे हम ये लेवल देख रहे हैं, फॉलोड बाय एक्सपेक्टेड टॉप एट 42,930। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि अगर कोई भी मूव एग्रेसिव मैनर्स में आता है 42,700 42,900 तो ये सस्टेन करेगा। डैट वुड बी जनरेट ए एग्रेसिव वेरी एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग, अगर बहुत एग्रेसिव अपसाइड आया तो। सो इन एग्रेसिव अपसाइड प्रॉफिट टेकिंग एंड सेलिंग शुड बी द स्ट्रैटेजी। और अगर फॉल आ जाता है तो फिर देखेंगे, लाइकली है कि इंडेक्स में एग्रेसिव अपसाइड नज़र आ सकता है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, और ये इंडिकेशन होगी कि सेल ऑन स्ट्रेंथ करना चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। सपोर्ट की बात करें तो आज के दिन हम 41,750 से 41,585 की रेंज को अच्छी सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंडेक्स इन लेवल्स को शायद ना तोड़े, लेकिन अगर टूटता है तो फिर इंडेक्स में डाउन साइड के वीकली लेवल्स एक्सपोज होते हुए नजर आएंगे, जो कि 41,360 से 41,100 के अराउंड है। ये इंपॉर्टेंट रेंज है। इस रेंज पे थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग अगर मिले, अगर एग्रेसिव अपसाइड मिलती है, सेल ऑन स्ट्रेंथ करते हैं, होल्डिंग्स की प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, कुछ शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज अवेल करते हैं, डेफिनेटली रिकमेंडेड स्टॉक्स को देख लीजिएगा। और उसके बाद ये लेवल मिलते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग करनी चाहिए। 41,100 या 41,000 का साइकोलॉजिकल लेवल अगर टूटता है तो फिर इंडेक्स 40,500 से 40,430 की रेंज को नेक्स्ट एज एन एक्सटेंडेड सपोर्ट या एक्सटेंडेड लेवल ओपन कर सकता है। ये वो चार्ट है जिसको हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप देखें और आपको नज़र भी आ रहा होगा डेफिनेटली। तो ये वाला चार्ट ये जो है ये हम 25 अप्रैल को आप लोगों को पब्लिश किया था। सो फॉर इसकी सिग्निफिकेंस उसी तरह कायम